नमस्कार साथियों, वेलकम टू एलएम ज्योग्राफी। हम लोग बात कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा और सीईटी एग्जाम्स की कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो एक संशोधित सिलेबस जो कल जारी किया गया उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सीईटी के जो एग्जाम्स आगामी दिनों में होने वाले हैं उसके लिए एलएम ज्योग्राफी क्या लेके आया। तो देखिए साथियों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 और सीईटी एग्जाम दोनों के लिए एलएम ज्योग्राफी लर्न विद मधुसूदन सर आप लोगों के लिए लेके आए हैं राजस्थान भूगोल नवीनतम पाठ्यक्रम जो है, जो नया सिलेबस आया है उसके अनुसार फ्री लाइव एमसीक्यू बैच। और इस फ्री लाइव एमसीक्यू बैच में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कब कब हम पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं, इस पर मैं आपसे बात करूंगा ताकि आप पहले से ही उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें और फिर जब इस क्लास को आप लें तो आपको वास्तव में लगे कि आप एग्जाम दे रहे हैं। आपका हर एक डाउट यहां पर क्लियर किया जाएगा, हर एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा और हर प्रश्न की विस्तृत व्याख्या की जाएगी ताकि आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं पर कुछ देखने की जरूरत नहीं और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपका जो है यह बैच शुरू होने वाला है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो अभी पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 का जो नया सिलेबस आया है, जिसको लेके विद्यार्थी काफी कंफ्यूज है कि अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ें कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और हम इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर जाएं। तो एलएम ज्योग्राफी उसमें आप लोगों के लिए वैसे तो पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन को छोड़ के या मैथ्स को छोड़ के जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी, सब कुछ आपको एलएम ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए हमने एक टाइम टेबल तैयार किया है, एक शेड्यूल तैयार किया है ताकि विद्यार्थी जो है पूरे दिन में 24 घंटे में मात्र 1 घंटा यदि वह लर्न विद मधुसूदन सर यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क इस एमसीक्यू बैच को अटेंड कर ले तो निश्चित रूप से वह एग्जाम में आने वाले हर प्रश्न का सही उत्तर देके अधिक अंक प्राप्त करके सेलेक्ट हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस पर कि सिलेबस क्या है, क्योंकि कल मैं कई विद्यार्थियों के कमेंट्स देख रहा था। कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स किए कि सर नया सिलेबस तो आया है, अब आप हमें यह बताएं कि क्या नहीं पढ़ना है, और जिसको नहीं पढ़ना पता है वह क्लियर है कि उसे कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, किस प्रकार से फोकस करना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू सिलेबस पर। और जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो संशोधित पाठ्यक्रम आया है उसमें सबसे पहले मैं सिर्फ भूगोल की बात करूंगा और राजस्थान भूगोल में आपसे क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला पूछा जाएगा राजस्थान की स्थिति और विस्तार। और राजस्थान की स्थिति और विस्तार में आपको राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है यह क्लियर होना चाहिए, एशिया महाद्वीप में क्या स्थिति है यह क्लियर होना चाहिए, और पूरे विश्व में यानी ग्लोब में क्या स्थिति है यह क्लियर होना चाहिए। यानी कि उसकी ग्लोबीय स्थिति भी आपको पता होनी चाहिए और उसकी जो है भौगोलिक स्थिति भी आपको पता होनी चाहिए। ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत आप जो है उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का अध्ययन करेंगे, और जब आप भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो उसमें भारत के संदर्भ में उसकी स्थिति का अध्ययन करेंगे, और जो आप स्थिति पढ़ेंगे उसी का ही वह आपसे विस्तार पूछेगा। यानी कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जिसमें ग्लोबीय स्थिति और विस्तार, भौगोलिक स्थिति और विस्तार का से संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन कि जो राजस्थान है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर जो है डेजर्ट है, मरुस्थल है, तो यहां पर माउंटेन्स है, अरावली पर्वतमाला है, तो यहां पर जो है हाड़ौती प्लेटो, हाड़ौती का पठार है, तो वहां पर जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश भी है। तो चारों भौतिक प्रदेश है, इनकी उत्पत्ति, इनका विस्तार, इनकी विशेषता और इनका वर्गीकरण, इसको लेके हमें पूरा अध्ययन करना है, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब है मरुस्थल है तो
उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, मरुस्थल कहाँ है और उसकी विशेषता। उसके बाद भौतिक विभाजन, इसका मतलब उस मरुस्थल को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है। तो जैसे हम मरुस्थल का अध्ययन करते हैं तो दो भाग पड़ते हैं, शुष्क रेतीला मैदान, अर्ध शुष्क प्रदेश। उसी प्रकार जब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो उसका विभाजन करते हैं, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन। तो आपको भौतिक प्रदेश और उसके वर्गीकरण को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा और डायरेक्ट प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का भाग है या नहीं है, कौन सा पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित है या नहीं है। भौतिक विभाजन में जो उनका वर्गीकरण है वह पूछा जाएगा और स्वरूप में वह कैसा है उसकी विशेषता पूछी जाएगी। इसके बाद है मृदा, मिट्टी, और राजस्थान की मिट्टी को लेके, जिसमें एक तो आपका वैज्ञानिक वर्गीकरण, मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण, एक कृषि विभाग ने जो वर्गीकरण किया है वह वर्गीकरण, और एक जो है आपके सामान्य वर्गीकरण। तीनों प्रकार के वर्गीकरण को लेके प्रश्न एक पूछा जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से आएगा। उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन संरक्षण। प्राकृतिक वनस्पतियों का मतलब है कि राजस्थान में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, जो प्रमुख वनस्पति है, जैसे खेजड़ी है, रोहिड़ा है, पलास है, महुआ है, तेंदू है, बांस है, सागवान है, अर्जुन है। यह वनस्पतियां कहां पाई जाती है, इनके उपनाम क्या है, और उसके साथ इनका संरक्षण, वन संरक्षण में आप तो एक तो वन रिपोर्ट याद रखना कि कौन कौन से वन हैं, और उसमें भी विशेष रूप से राजस्थान के वन विभाग के द्वारा जो अभिलेखित वन रिपोर्ट है, या जिसे हम वार्षिक प्रतिवेदन के नाम से जानते हैं, और वार्षिक प्रतिवेदन में क्लियर लिखा हुआ है वनों के प्रकार, जिसमें कौन कौन से वन आते हैं, संरक्षित वन है, आरक्षित वन है या अवर्गीकृत वन, उनके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाए। उसके बाद है क्लाइमेट, जलवायु, यानी कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, जलवायु के आधार पर राजस्थान में ऋतुआं कौन सी है, और जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। इसमें मुख्य रूप से दो आपको याद करना है, एक तो मौसम विभाग के अनुसार जो 5 भागों में बांटा गया है, और एक कॉपेन के अनुसार जो कि 4 भागों में बांटा गया है। इन दोनों को विशेष रूप से आपको जलवायु के अंतर, क्लाइमेट के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद है जल संसाधन, अपवाह तंत्र एवं झीलें, कि राजस्थान में अपवाह तंत्र यानी कि कौन कौन से अपवाह तंत्र की नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां क्या है, उनकी क्या विशेषता है, और राजस्थान में कौन सी झीलें हैं, जिसमें खारे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें। और उसके बाद प्रमुख सिंचाई परियोजना, कि जो नदियां हम राजस्थान में पढ़ते हैं या जो नदियां राजस्थान में बहती है या राजस्थान में प्रवाहित होती है, उन पर कौन सी बांध या परियोजनाएं हैं, चाहे वह मोती झील बांध हो, चाहे वह चंबल नदी घाटी परियोजना हो, चाहे वह माही बजाज सागर परियोजना हो, या इसके अलावा जो हमारी नहर परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर है, नर्मदा नहर है, सिद्धमुख नोहर परियोजनाएं। तो ये जितने भी सिंचाई परियोजनाएं, वृहद श्रेणी की, मध्यम श्रेणी की, बहुउद्देश्य नहर परियोजनाएं, इनको लेके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है जनसंख्या। जनसंख्या में जनसंख्या का आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता। अब इसमें ध्यान रखना, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के संबंध में, चाहे वह जनसंख्या वृद्धि दर पूछे या सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर या न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, राजस्थान की जनसंख्या पूछे, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले या न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले, न्यूनतम। इस तरह से हमें एक एक पॉइंट को पढ़ना है। और उसके बाद है परिवहन एवं राजमार्ग। ये ध्यान रखना, परिवहन में राजस्थान में 3 प्रकार का परिवहन है, रेल परिवहन भी है, वायु परिवहन भी है और सड़क परिवहन भी है। और जब आप सड़क परिवहन पढ़ेंगे तो सड़क परिवहन में एक तो जितने भी सड़कें हैं, इनकी कुल लंबाई कितनी है, इनका घनत्व कितना है, राजस्थान में कौन कौन से सड़कें हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राज्य राजमार्ग हैं, मुख्य जिला सड़कें हैं, अन्य जिला सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन हमें तीनों प्रकार का परिवहन तो पढ़ना है, लेकिन इसमें हमें केवल राजमार्ग पढ़ने, कौन से, विशेष रूप से नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, या फिर स्टेट हाईवे, जो कि जिन्हें हम राज्य राजमार्ग कहते हैं। तो ध्यान रखना, राजमार्ग हमें दोनों प्रकार के
इसमें पढ़ने। और इसके संबंध में हम लोग जो है पूरी एक एमसीक्यू बैच चलाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत की जा रही है कल 11 तारीख से। अब ध्यान रखना, इतने सारे टॉपिकों का हम किस तरह से रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन हम एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। यानी हर एक टॉपिक के हम 20 से 25 प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि हमारा टॉपिक भी कवर हो जाए और हमें यह भी पता चल जाए कि उस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे जाने वाला है। और यही पोर्शन जो है सीईटी के अंतर्गत भी है, सीईटी ग्रेजुएशन में भी है और सीईटी 10+2 में भी है। तो सीईटी वालों के लिए भी यह क्लासें वरदान साबित होने वाली है। और मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा कि पशु परिचर के लेवल से लगाकर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल तक, यहां तक कि आरएस के लेवल का जो प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है, वह भी इसके अंतर्गत ही मैं करवाने वाला हूं। और इसीलिए साथियों, जो शेड्यूल आपके लिए निर्धारित किया गया है, वह शेड्यूल लाइव क्लास फॉर्मेट में होगा, यानी कि लाइव क्लास होगी। और बस आपको पूरे 24 घंटे में 1 घंटा एलएम ज्योग्राफी के साथ इन क्लासों को अटेंड करना है। निश्चित रूप से आपका परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं नवीनतम आंकड़ों के साथ इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के साथ जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, सब पढ़ाने वाला हूं, सब अच्छे से करवाने वाला हूं। क्योंकि जो प्रश्न मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, वह प्रश्न कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, वह मेरे स्वयं के द्वारा नियमित रूप से रोज के रोज बनाए जाएंगे और उन्हीं को ही मैं यहां पर आपके लिए लेके आऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। हां, पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन करने के आधार पे बनाऊंगा कि मिट्टी को लेके पहले एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे गए, जनसंख्या को लेके पहले एग्जाम में प्रश्न कैसे हैं। उन प्रश्नों के आधार पे जो प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं, सरल से सरल और हाई से हाई, कठिन से कठिन, हर तरह के प्रश्नों का समावेश करके इस क्लास को मैं लेके आ रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप नए सिलेबस को लेके बिल्कुल ना डरें। पहले हम ज्योग्राफी को लेके बात करेंगे, ताकि सीईटी के एग्जाम में भी काम आ जाए और आपके जो है पशु परिचर में भी। उसके बाद हम हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर लेके आएंगे। उसके बाद साइंस, जनरल साइंस जो आपके आई है वह, और उसके बाद करंट अफेयर्स लेके आऊंगा। हालांकि करंट अफेयर्स के लिए मैंने पहले से ही कर रखा है कि एलएम ज्योग्राफी में जो 49 रुपीज का सामाजिक अध्ययन और राजस्थान समसामयिकी का एक कोर्स लॉन्च किया है, उसमें भी कल से आपकी क्लासें शुरू होने वाली है और नियमित उसमें क्लासें मिलेगी, जिसमें राजस्थान समसामयिकी और राष्ट्रीय समसामयिकी, और उसके साथ साथ जो है क्या, उसके साथ साथ संडे हम मैराथन, करंट की मैराथन क्लास अपने इस YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आपको जहां पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ना है, यह आपकी मर्जी है, आप पर निर्भर है। बस यदि जिनको एग्जाम ओरिएंटेड अपनी तैयारी को परखने का, अपनी तैयारी के साथ साथ अपने स्वयं का मूल्यांकन करने का और अपना रिवीजन जिनको करना है, उन विद्यार्थियों के लिए यह क्लास न केवल क्लास होगी, बल्कि मील का पत्थर साबित होने वाली है। और निश्चित रूप से यह क्लासें आपको परीक्षा में सफलता दिलाने वाली है। अब देखिए, एक बात शेड्यूल को समझना कि किस तरह से हम यह शेड्यूल लेकर आए। तो यह जो क्लासें हैं, यह पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 और सीईटी के लिए हैं। सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए है, और दूसरी जो है सीईटी 10+2, जिसमें भी राजस्थान का भूगोल है, उन सब के लिए यह क्लास है। अब इसमें देखिए, हमारी क्लासें 11 सितंबर 2024 यानी कि कल से शुरू होगी। और ये क्लासें सब क्या होने वाली हैं, YouTube पर लाइव होने वाली है। और YouTube चैनल लर्न विद मधुसूदन सर अभी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए बेल को क्लिक कर देना। जैसे ही क्लास जो है शेड्यूल होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आपको यह पता रहे आप किसी भी कार्य में व्यस्त हैं, कहीं पर भी है, लेकिन आपके मन में एक चीज आ गई, नहीं अब मुझे 1 घंटा एलएम ज्योग्राफी के साथ जो है रहना है, एलएम ज्योग्राफी के साथ अपनी तैयारी को परखना है, खुद का मूल्यांकन करना है और खुद के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, स्वयं के सपनों को पूरा करने के लिए इस क्लास को मुझे देखना है। अब इसमें हम 11 सितंबर को जो सबसे पहला टॉपिक है वह है राजस्थान की जनसंख्या।
जनसंख्या को लेके वर्तमान में सामान्य प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, काफी अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहा है। इसीलिए हम पहले छोटे छोटे टॉपिक को लेके आए ताकि एक एक दिन में हमारा जो है टॉपिक भी पूरा हो जाए और साथ ही साथ हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं हम जल्दी ही हमारा सिलेबस पूरा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी के 10 टॉपिक में से 30 क्वेश्चन आने वाला है और 30 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं ज्योग्राफी में या किसी भी पेपर में। तो इसमें सबसे पहले हम राजस्थान की जनसंख्या का टॉपिक करेंगे, उसके बाद जो है राजस्थान की झीलें हैं, उसके बाद राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं हैं, राजस्थान की नदियां हैं। अब ध्यान रखना 11, 12, 13, 14 को होगी, लेकिन 15 को संडे है, 15 को मैं कोई भी क्लास नहीं लूंगा। यदि करंट की क्लास मैराथन होगी तो उसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा। फिर 16 को राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति हैं, 17 को राजस्थान की मृदा है, 18 को राजस्थान की जलवायु है और 19 को राजस्थान की स्थिति और विस्तार। उसके बाद 20 को राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान में परिवहन 21 और लास्ट में राजस्थान की वन्य जीव भी मैं इसी में करवाने वाला हूं, जो कि आपके पशुपालन के अंतर्गत दे रखे हैं। वन्य जीव और उनका जो है क्या वन्य जीव और उनके बारे में जो आपसे राजस्थान के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं, उनके संबंध में हम प्रश्न कंटिन्यू करने वाले। इस तरह से हमारा यह 10 दिन का शेड्यूल है जिसमें हम किस पर बात करेंगे? राजस्थान के भूगोल की। और जब राजस्थान का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा तो हम आएंगे राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में। और जब राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति में जब आएंगे तो इसी तरह से पहले ही आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट में जो इस प्रकार से शेड्यूल जो है बता दिया जाएगा। अब ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात में कहा, इन क्लासों के आधार पर ही मैं आगे की क्लासें लूंगा कि इन क्लासों का यदि रेस्पॉन्स पॉजिटिव आता है, विद्यार्थी नियमित रूप से जुड़ता है, नियमित पढ़ता है, नियमित अपना मूल्यांकन करता है और साथ ही साथ जो है कमेंट्स में वह सही आंसर देता है और पढ़ने के उद्देश्य से आता है, तो इन क्लासों को ज्योग्राफी के बाद में कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो उसी दिन बंद कर दूंगा। क्योंकि कई विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि सर आप शुरू तो कर देते हो लेकिन जो है पूरा नहीं करवाते हो। तो पूरा नहीं करवाने का मेरा एक ही कारण है कि विद्यार्थी 2 दिन तो जोश जोश में पढ़ता है, तीसरे दिन सोचता है कि नहीं यार आज नहीं पढ़े, बाद में देख लेंगे। चौथे दिन और होता है कि अब 2 क्लास होगी, नहीं सर इसको संडे को देख लेंगे, और वह अपने आप में धीरे धीरे उदासीन हो जाता है। और मुझे उन उदासीन विद्यार्थियों की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल उन विद्यार्थियों की ही जरूरत है कि जो पहले दिन जो आया वह लास्ट दिन तक रुके। क्यों? क्योंकि जो पहले दिन आएगा उसको ये पता रहेगा कि आज मेरा ये टॉपिक हुआ, आज मेरा ये टॉपिक हुआ, तो उसको पता चलेगा कि मेरा सिलेबस भी पूरा हो रहा है, मेरे टॉपिक भी पूरे हो रहे हैं, मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूं उसके संबंध में प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं उसकी भी तैयारी कर। और इन 10 क्लासों के आधार पर ही मैं आगे की रणनीति आप लोगों के लिए तय करूंगा। क्यों कि वास्तव में वैसे तो मैंने पशु परिचर को लेकर न तो मैंने मेरे एप्लीकेशन पे कोई कोर्स लॉन्च किया, नहीं मैंने अपने एप्लीकेशन पे पढ़ाया है, और वैसे भी मेरी इच्छा नहीं थी। लेकिन जब मैंने विद्यार्थियों का मेरे प्रति स्नेह, मेरा प्रति सहयोग और सम्मान देखा, तो निश्चित रूप से मैंने तय किया कि मैं सभी विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा और निःशुल्क पढ़ाऊंगा, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लूंगा। क्योंकि विश्वास एक अध्यापक पर होता है, और जो आपने विश्वास एलएम ज्योग्राफी और मेरे ऊपर जताया है, मैं उस विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब ही खड़ा उतर पाऊंगा जब आप लोगों का साथ रहेगा। बस आपको पहली बार मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जितने भी राजस्थान में जो भी पशु परिचर भर्ती परीक्षा और सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को आपको सूचित करना है, आपको जो है कहना है कि एलएम ज्योग्राफी पर मधुसूदन सर इस बार पशु परिचर भर्ती परीक्षा और सीईटी के लिए निःशुल्क एमसीक्यूज सीरीज लेके आए, हम सबको अटेंड करनी है। दिन में 23 घंटे हम जो है तैयारी करें और 1 घंटा सर के लिए, खुद की सफलता के लिए सर के साथ जुड़ने की कोशिश करें। निश्चित रूप से मैं आपको यह कहता हूं कि यदि आपने इन क्लासों को अच्छे से देख लिया, समझ लिया और अपनी पेन कॉपी में के साथ बैठकर नोट कर लिया, तो शायद परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसी उद्देश्य के साथ, इसी बात के साथ और सफलता के लिए अग्रसर
हर कदम सफलता की ओर इस सीरीज के साथ मैं आप लोग सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि कल आप इस क्लास में जुड़ें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज का नाम रोशन करें और साथ ही साथ जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, काफी लंबे समय से आप तैयारी करके जो थक गए हैं, उस थकान से एकदम रिफ्रेश होकर नए सिरे से, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ अपनी तैयारी को पुनः वापस शुरू करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल लाइव। ध्यान रखना, टाइम नोट कर लेना, अलार्म में 9 बजे, रात्रि 9 बजे आपको यह क्लास लाइव मिलने वाली है। रात्रि 9 बजे यूट्यूब चैनल लर्न विद मधुसूदन सर LM ज्योग्राफी या लर्न विद मधुसूदन सर जो यूट्यूब चैनल है उस पर निःशुल्क है। अलार्म अभी से लगा देना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हर एक प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको चैट के माध्यम से डालना है। इसी उद्देश्य, इसी लक्ष्य, इसी जो है कह सकता हूं मैं कि उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हूं और निश्चित रूप से मुझे और आपको दोनों को सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू।